Hello students, we are starting with class 11 side chapter number first. Okay, Venn diagram. The topic is Venn diagram. So what is a Venn diagram? A Venn diagram लिखा हुआ तो वेन किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट का नाम है मिस्टर जॉन वेन, जिनके नाम पे डिराइव हुआ है वेन डायग्राम, जिन्होंने डिराइव किया था. ओके, तो एक टाइप का डायग्राम है ना. उस डायग्राम में जो सेट के आपके रिलेशनशिप्स हैं वो रिप्रेजेंट आप करते हैं, है ना. सेट्स की जो रिलेशनशिप है वो आपके मतलब उसके अंदर रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो वेन डायग्राम इसमें यूनिवर्सल सेट जो आपके पास होता है, यूनिवर्सल सेट, उसको यूजुअली रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपके सेट होते हैं दूसरे, है ना, जो कि क्या होगा, इसके सबसेट होंगे, इसके यूनिवर्सल सेट के सबसेट जो आपके होंगे, है ना, ये सबसेट यहाँ पे सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट. ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो किससे, यूजुअली सर्कल. ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर वेन डायग्राम के लिए. लाइक यू जो है आपका यूनिवर्सल सेट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, these are the elements in the universal set U. Now A is the other set 2 4 6. Okay, 2 4 6 equal element of the set. And B is another set in which there are two elements 4 and 6. So देखो यहाँ पर आप क्लियरली ये जो A है, this is the subset of universal set U. ठीक है, A is subset of the universal set. Okay, it is clear. जो आपका A सेट है वो क्या है, सबसेट है इसका यूनिवर्सल सेट का. A is subset of universal set. देखो आप सारे एलिमेंट्स जो A में है वो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है. Therefore A is a subset of U and also B is a subset of U and B is a subset of A. तो B सब दोनों का सबसेट है. ठीक है, B A का भी सबसेट है और B U का भी सबसेट है. चलो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे देखो आप. तो जैसा कि आपको बताया था मैंने कि वेन डायग्राम इज टाइप ऑफ डायग्राम इन विच ऑल द रिलेशंस या मोस्ट ऑफ द रिलेशंस रिलेटेड टू सेट्स आर रिप्रेजेंटेड, इन विच द यूनिवर्सल सेट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड इन रेक्टेंगल एंड द सबसेट्स, ओके, द सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यूजुअली रिप्रेजेंटेड इन सर्कल. ओके, तो देखो यहाँ पर आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है U, इसको आप रेक्टेंगल में, तो इसके सारे एलिमेंट्स जो है आप रेक्टेंगल में लिख दो. इसकी 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स आपने यूनिवर्सल सेट के इसमें लिख दिए. अब जो आपका सबसेट है A, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है ना, इसमें क्या है 2 4 6 7. तो देखो ये A सेट हो गया, इसमें आपके पास कौन से एलिमेंट है 2 4 6 7. अब जो B है आपका सबसेट है U का भी और A का भी, तो देखो ये 4 6, तो ये सेट हो गया आपका B सेट. ठीक है, तो वेन डायग्राम जो इसलिए यूज में आता है, सो वेन डायग्राम इज यूज्ड हियर टू जस्ट रिप्रेजेंट द सेट्स. ओके, अब देखो अगर एक बड़ा क्वेश्चन अपन लेते हैं कि अगर आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करना हो, आप एक वेन डायग्राम उस तरीके से बना के देखो U, तो यूनिवर्सल सेट, तो आपके स्टूडेंट में अगर 1500 स्टूडेंट्स आप उसको लिखोगे कैसे, 1 2 3 ऐसे लिखोगे क्या, नहीं, आप इसको लिखोगे U is the set of all students in school, है ना. तो all the students in school, तो इसमें आ जाएंगे यूनिवर्सल सेट में. ठीक है, now this set A denotes the number of students present in your class, the number of students in your class represented by A. Now the next set B, the number of boy student present in your class is represented by B. तो ये देखो इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इससे क्लियर हो रहा है. अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकेशन लिखूं U के, A के और B के, तो ये वेन डायग्राम मुझे क्लियर कर रहा है कि आप कितने स्टूडेंट्स अवेलेबल है. ओके, सो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन. Yes, the next topic is operations on set. Okay, operations on set, तो आपने बेसिक ऑपरेशंस पढ़ रखे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, दिस आर द ऑपरेशंस. Okay, you apply to the numbers.
पर यहाँ पर सेट में आपके पास कुछ डिफरेंट ऑपरेशंस है जो कि टू सेट्स पे एटलीस्ट टू सेट्स पे अप्लाई होता है, ठीक है। जो ऑपरेशन आपके पास है यहाँ पर उसमें यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस ऑफ सेट्स है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन अपन पढ़ने वाले हैं। तो ऑपरेशंस का मीनिंग क्या है कि दो सेट में कोई ऑपरेशन पर्टिकुलरली लग रहा है। तो सबसे पहले अपन ऑपरेशन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। तो आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है। तो व्हाट डज दिस यूनियन ऑफ सेट मींस? तो ये यूनियन ऑफ सेट का मीनिंग क्या होता है इस समस्या में? तो यूनियन मींस क्या होता है? ऐसे सारे एलिमेंट्स जो सेट ए में है और सेट बी में है ना, उन दोनों को अपन लिखते हैं यूनियन में, पर जो रिपीटेड एलिमेंट्स उसको एक ही बार लिखते हैं, है ना। ऑल द एलिमेंट्स the union of set contains the union of two sets contains all the elements present in the set A as well as in the set B, but the repeated elements written only once. Okay. For an example, the set A contains 1, 2, 3, 4 and set B contains the elements 2, 5, 6. Okay. So A union B is symbolically represented. The union is symbolically represented by capital U, okay, and is written as A union B and read out as A union B. Okay, you can read this as A union B. So the number of elements in A union B are all the elements present in A, that is 1, 2, 3, 4, and all the elements present in B, that is 2, 5, 6. But the repeated element, that is 2, written only once, is known as the union of set, two sets, ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन है, A union B is equals to C। तो A union B, A और B का अगर अपन यूनियन करेंगे तो आपको एक C सेट मिलेगा, और वो C सेट ऐसा होगा जिसमें A के और B के सारे एलिमेंट्स होंगे, बस रिपीटेड एलिमेंट्स को एक ही बार लिखेंगे। क्लियर है सभी को? ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। Okay, now we are going to study some properties of union of set. Okay, तो कुछ properties पढ़ने वाले हैं इसकी union of set की। So the first property is A union B is equals to B union A. That is your commutative property. ठीक है, commutative property. The second one is associative. इसका मतलब समझो A union B करो या फिर B union A करो, एक ही बात। The result and the output is same. ठीक है। Now the second is associative. So A union B, पहले A और B का यूनियन निकालो, फिर C का यूनियन निकालो उसके साथ, और A union B union C, ठीक है। पहले B और C का यूनियन निकाला और फिर जो रिजल्ट आया उससे A का यूनियन निकाला। So the result, both the results are same. This is called the associative property. Okay. Okay, clear? Now the third one is law of identity. That is A union 5 is equals to A. A और 5 मतलब A एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है और 5 जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो दोनों का यूनियन आपको क्या मिलेगा? सेट A मिलेगा। इसको बोलते हैं क्या? लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी। नाउ नेक्स्ट, A यूनियन A इज इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास? A। अगर किसी एक सेट का उसी के साथ यूनियन करेंगे तो आपको वही सेट मिलेगा, इसको बोलते हैं आइडेंपोटेंट। Then next, fifth one is A union universal set, ठीक है। A का यूनियन अगर अपन यूनिवर्सल सेट के साथ कर रहे हैं, so final result will be the universal set itself, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ U, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। This is known as the law of universal set. देखो आप यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आपको ये सारे जो रूल्स है वो मैं आपको समझा दूँ। तो आपने देखो A यूनियन यहाँ पर निकाल रखा है, अगर आप B यूनियन A भी निकालोगे तो वो भी कितना आ रहा है आपके पास? ये भी आ रहा है ना। एसोसिएटिव लॉ हो गया। एसोसिएटिव लॉ कर लेना बहुत इजी है। लॉ ऑफ आइडेंटिटी, A सेट लिया और एक सेट दूसरा है 5, है ना। तो A यूनियन 5, तो
तो इसके सारे एलिमेंट्स ए के क्या है 1 2 3 4 वो मैंने लिख दिए और 5 के सारे एलिमेंट्स मतलब कुछ भी, तो मुझे क्या मिल रहा है एट द एंड ए ही मिल रहा है। द नेक्स्ट ए यूनियन ए, तो जब मैं ए का ए के साथ ही यूनियन कर रहा हूं तो आप देखो जो सारे एलिमेंट्स हैं दोनों के वो मैंने लिख दिए यहाँ पर, रिपीटेड जो उनको एक बार लिख दिया तो ये फाइनली ए ही आ रहा है बस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट है वो है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो देखो आप इन दोनों का जब मैं यूनियन करूंगा ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ओके, सो इट विल रिजल्ट आउट एज इन दोनों को जो यूनियन होगा वो क्या होगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, तो ये किसके इक्वल है, दिस इज द यूनिवर्सल सेट, ओके। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, ये भी एक टाइप का रिलेशन है सेट का, है ना, ऑपरेशन है सेट के ऊपर। तो इंटरसेक्शन मतलब आप समझो तो अगर आपके पास दो सेट है ना, इफ यू हैव टू सेट्स, तो उन दोनों सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आपके इंटरसेक्शन में आएंगे, है ना। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट बाय द इनवर्स ऑफ यू, है ना, यू को अगर हम उल्टा लिखेंगे तो उसको जो साइन होता है सिंबल होता है वो रिप्रेजेंटेशन में यूज में आता है, ठीक है। आपके पास दो सेट है, एक सेट ए और एक सेट बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, है ना, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ओके। नाउ अगर आपके पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी, तो ऐसे सारे एलिमेंट्स जो सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो वो सारे ए इंटरसेक्शन बी में काउंट होंगे, वो सारे ए इंटरसेक्शन बी में राइट करेंगे। एग्जांपल पे देखते हैं, ए 1 2 3 4 and B is 2 4. So A intersection B contains all those elements which are present in set A as well as in set B. So here 2 present in set A as well as in set B. So 2 and 4. So these are the two elements which present in set A as well as in set B. So the definition of intersection of the set is the intersection of two sets A and B in the set is the set of all those elements which are present in set A as well as in set B. Okay, तो इसको लिखने का तरीका देखो आप, A intersection B, ठीक है, A intersection B, इसको आप लिखेंगे तो X column X is the element of A and X is the element of B. तो X A का भी एलिमेंट होना चाहिए और X B का भी एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर अगर दो सेट है, जैसे कि एक सेट ए है वो है 2 4 6 और एक सेट ए है उसमें 1 3 5, तो क्या सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन है? नो, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन सेट ए एज वेल एज इन सेट बी, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इन दोनों सेट व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, जब ए और बी दो ऐसे सेट हो जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है ना, तो उसको ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, तो ऐसे सेट को बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट। ऐसे सेट जिनमें ए और ऐसे सेट ए और बी जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, देन दे आर कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट्स। ओके, क्लियर सभी को? सो पॉज द वीडियो एंड write down, and after this we will look out at the properties of intersection of sets. Okay, now the first property is commutative property, that is A intersection B is equals to B intersection A, that is the intersection property is intersection operation is commutative. Okay, now the second one is associative property, A intersection B intersection C is equals to A intersection B intersection C. Okay, now the third one is A intersection 5 is equals to 5. The fourth one is idempotent law, A intersection A is A. The fifth one is the law of universal set. Okay, that is A intersection universal set.
तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए आएगा, है ना। ये सारे एलिमेंट्स जो ए में होंगे वो दोनों में क्या आएंगे, कॉमन आएंगे। एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सिक्स्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन A intersection C. That is sixth one is the distributive property. Now look at the Venn diagram of the intersection of two sets. है ना, एक Venn diagram बनाओ यहाँ पर। आपका जो यूनिवर्सल सेट है वो है 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यूनिवर्सल सेट का आपके 1 2 लेके 6 तक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर, U इज द यूनिवर्सल सेट, है ना। और यहाँ पर आपके पास दो सेट है, सेट A और सेट B, ठीक है। सेट A और ये सेट B। अब मैंने इसको ऐसा क्यों बनाया है ना, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप क्यों कर रहे हैं, कि A इंटरसेक्शन B में 2 और 4 दो एलिमेंट्स हैं। तो देखो आप समझना इस चीज को, आपका जो यूनिवर्सल सेट है इसमें सारे एलिमेंट्स 1 से लेकर 6 तक सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक। 1 में कौन से एलिमेंट है, 1, ठीक है। पर 2 कैसे A में नहीं, 2 A में भी है इस वेल एज B में भी, तो 2 यहाँ पर आएगा। देखो ये A में भी आ रहा है और B में भी आ रहा है। देन 3 तो यहाँ पर आ जाएगा। देन 4 तो 4 A में भी और B में भी, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 5, ठीक है। तो 5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो देखो आप 1 2 3 4 5 देन रिमेनिंग एलिमेंट 6 इज इन योर इंटरसेक्शन सेट। तो अगर मैं बात करूँ A इंटरसेक्शन B की, तो A इंटरसेक्शन के यहाँ पर कौन सा पोर्शन हुआ, दिस पोर्शन इज योर A intersection B. Okay, if the set A and set B are disjoint sets, है ना, अगर आपके सेट A और सेट B disjoint सेट होते, मतलब आपके पास क्या होगा, A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, मतलब A इंटरसेक्शन B क्या होगा, आपके पास 5 होगा, तब यूनिवर्सल सेट ये सेट A और ये सेट B, इस टाइप से इसका वेन डायग्राम बनेगा। ओके, if A and B are disjoint sets. Okay, pause the video and note it down. Now next topic is difference of sets. तो difference of sets मतलब क्या होता है, इसको रीड आउट करते हैं A minus B से। दो सेट आपके पास है, एक सेट A और एक सेट B है, so it is represented or read out as A minus B. Look here, for example, a set contains the elements 1 2 3 4 and the set B contains 2 4. So A minus B, okay, A minus B में आपको कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे, तो A minus B में 2 4 5 मिलते हैं, तो A minus B में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 1 और 3। इस एग्जांपल का आपको समझ में आया डेफिनेशन क्या है। So the definition of difference of set is the elements present, all the elements present in the set A but not in set B. तो ऐसे सारे एलिमेंट जो सेट A में प्रेजेंट हो पर सेट B में नहीं होना चाहिए। देखो आप यहाँ पर सेट B सेकंड एलिमेंट 2 और ये 4, ठीक है। तो ये 2 सेट A में है पर सेट B में भी प्रेजेंट है। ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन सेट A बट X should not be present in set B are written in A minus B. Okay, X colon X present in X belongs to set A but not belongs to set B are written in the set in the operation A minus B, है ना। एग्जांपल समझते हैं, वेन डायग्राम में पता चलेगा। The universal set is, let us assume the universal set is 1 2 3 4 5 6 7. ओके, तो सेट A में आपको कौन से एलिमेंट है, 1 3 2 4, ठीक है। सेट B में 2 4 5 और ये 6 और ये 7 बाहर है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में। नाउ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट A बट नॉट इन सेट B, आपके पास कौन सा एरिया बचेगा A माइनस B के लिए, देखो 1 और 3 वाला एरिया, तो 1 और 3 वाला एरिया कौन सा है, ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन देखो, दिस क्वेश्चन इज नोन एज A माइनस B। ओके, तो आज जो टॉपिक्स क्लियर हुए हैं वो है वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। So these topics are clear to you by this video. Okay, now you have to solve the exercise number 1.4 using this concept. Okay, thank you.